नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी के सर्वे की। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में आज तीसरे दिन भी सर्वे हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद में सर्वे किया गया। मस्जिद के अंदर सर्वे करने गई टीम को 7 से 8 फीट का ढेर मिला, जो सफेद पेंट से ढका हुआ था। हिंदू पक्ष के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुंबद की तरफ सर्वे के दौरान एक दीवार पर हिंदू परंपरा की आकार दिखी, जिसे सफेद चूने से रंगा गया है। सर्वे की टीम ने इसकी वीडियोग्राफी की और प्रतीक चिन्ह का भी जिक्र किया। आज मस्जिद की छत और गुंबद की वीडियोग्राफी की जाएगी। सर्वे का 50% से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि रिपोर्ट 17 मई को अदालत के सामने पेश की जाएगी और इससे पहले सर्वे के पहले दिन ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर 5 तहखानों की वीडियोग्राफी की गई है। सर्वे में दोनों पक्षों ने सहयोग किया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा करते हुए कहा कि सभी साक्ष्य हमारे पक्ष में हैं। तहखानों में मूर्तियों के भगवान अवशेष मिले हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि तहखाने में शरारती तत्वों ने मिट्टी भर दी थी, उसे साफ किया गया। 14 मई को मस्जिद के तहखाने के 4 कमरों और पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ था। दरअसल हिंदू पक्ष की मांग है कि ज्ञानव्यापी परिसर मंदिर का हिस्सा घोषित हो, मुस्लिमों के आने पर प्रतिबंध लगे और मंदिर का पुनर्निर्माण हो, जबकि मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने बात नहीं मानी। मुस्लिम पक्ष ने दूसरे कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की भी मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने 2 अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए। ज्ञानव्यापी मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया था। इस मसले पर करीब 8 महीने तक सुनवाई और दलीलें चलती रही। इस वाद पर मौके की वस्तुस्थिति जानने के लिए सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पिछले 9 अप्रैल को सुनवाई हुई। अदालत ने अजय कुमार मिश्र को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करते हुए ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वेक्षण 10 मई तक अदालत में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इसके बाद तारीख बढ़ाकर 17 मई ज्ञानव्यापी मामले में सर्वे को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने ज्ञानव्यापी मामले में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आप हुकूमत को नहीं बदल सकते, क्योंकि आपका वोट बैंक कभी नहीं रहा। पहले बाबरी हुआ, अब ज्ञानव्यापी का हो रहा है। पहले बाबरी मस्जिद को छीना, लेकिन अब ज्ञानव्यापी को नहीं छीन पाओगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का कहना है कि नरसिम्हा राव की सरकार में हम वर्शिप एक्ट लेकर आए थे। हम मानते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इससे समाज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, जिससे बचने की जरूरत है। इस विवाद में बीजेपी की तरफ से भी विवादित बयान आ रहे हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा, ज्ञानव्यापी ही नहीं, देश की सभी मस्जिदों का सर्वे कराया जाना चाहिए, ताकि हिंदू समाज को पता चल सके कि उनके कौन कौन से मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। सवाल है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आखिर क्या मकसद है? क्या वर्शिप एक्ट को दरकिनार किया जा रहा है? धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर क्या नियम है? क्या इस तरह का विवाद और बढ़ पाएगा? सवाल ये भी है, जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है तो उस पर सियासत क्यों हो रही है? इस पर नेता सियासत करने में क्यों जुटे हैं? इन्हीं को लेकर आज तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ज्ञानव्यापी सर्वे का सच क्या है। ज्ञानव्यापी सर्वे के साथ ही क्या एक बार फिर से ये बहस छिड़ जाएगी? हिंदू मुस्लिम को लेकर जो ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, क्या वो एक बार फिर से हो पाएगी? और साथ ही बड़ा सवाल ये भी है, क्या इसके बाद 2 धर्मों के बीच एक बार फिर से उन्माद पैदा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? क्योंकि इसमें लगातार हम देख रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। ओवैसी का कहना है कि अब आपको बाबरी जैसे हालात नहीं करने देंगे। बाबरी तो छीन लिया, लेकिन इसे नहीं छीनने देंगे। आखिरकार क्यों इसको अयोध्या, इसको बाबरी से जोड़कर देखा जा रहा है? इसके पीछे आखिरकार किस तरह की हकीकत है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद
थी और रहेगी, ओवैसी ने कहा। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को छीना, लेकिन अब ज्ञानव्यापी को नहीं छीनने देंगे। आखिरकार बाबरी मस्जिद से क्या कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है ज्ञानव्यापी का? बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार क्या इन सब के बाद जिस कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जो कहा जा रहा है कि वर्शिप एक्ट लेकर आए थे, क्या इसके बाद उससे भी छेड़छाड़ की गई है? क्या उसको दरकिनार किया गया है? सबसे बड़ा सवाल ये कि जब कोर्ट ने इसको लेकर कहा कि आप सर्वे कराइए, वीडियोग्राफी करवाइए और एक एक तथ्य जुटाइए, सबूतों के आधार पर जो है कोर्ट इस बात का फैसला करेगा। 17 मई को आपको बता दें कि रिपोर्ट कोर्ट में अदालत में पेश की जाएगी और उसके बाद जो है सभी का आकलन किया जाएगा। उसके बावजूद भी क्यों अलग अलग धार्मिक गुरु, अलग अलग पॉलिटिकल जो लोग हैं, अलग अलग जो सियासतदान हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देकर क्यों इसमें धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार ज्ञानव्यापी सर्वे के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? बड़ा सवाल यही है। और आखिरकार सबसे अहम बात यह भी है कि आखिरकार इसमें राजनीति क्यों हो रही है? तारीख को अब 17 मई कर दिया गया है, पहले 10 मई को कराना था, लेकिन अब 17 मई हो चुकी है। ऐसे में बार बार जो दलीलें दी गई हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसको खारिज भी किया गया है, जिससे कई बार ये देखा गया कि थोड़ा अशांति का माहौल रहा। लेकिन अब क्योंकि सर्वे का काम चल रहा है, चलिए इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि इस सर्वे के बाद आखिरकार क्या कुछ होगा और सर्वे में कितनी सच्चाई और किस तरह से तथ्यों को रखा जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ हमारे साथ हैं, एक्स डायरेक्टर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ गुरु माँ कंचन जी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। हमारे साथ फाजिल अहमद जी भी जुड़ चुके हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। फाजिल जी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अमरेंद्र जी आप ही से, ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वेक्षण, क्या ये सर्वे दर्शा रहा है और इस बात को लेकर अब वीडियोग्राफी से लेकर हर एक तथ्य, छोटे से छोटा तथ्य जुटाने की कोशिश? आज भी हमने देखा कि जो चौथा दरवाज़ा है उसको खोला गया, उसके अंदर जो जो चीज़ें निकलकर सामने आई अब उसको रखा जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे सर्वे को? अब ये सर्वे ही जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो जो प्रमाण मिलते हैं अवशेष, पुरावशेष के रूप में, उसी पर अपनी व्याख्या देते हैं। और जब ये पुरावशेष उनके सामने रखा जाएगा तो वो अपनी बात कह पाएंगे। उससे पहले अभी कुछ कहना मुश्किल है, जब तक कि उन तस्वीरों को ना देखी जाए तब तक। बिल्कुल, और उससे पहले आपने बिल्कुल सही कहा अमरेंद्र जी कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए 17 मई की तारीख दी गई है कि आपको सारी रिपोर्ट जो है अदालत में पेश करनी है। लेकिन जो जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ वहाँ पर चिन्ह भी मिले हैं मंदिरों में, और जिस तरह से हिंदू पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है, क्या इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुँच सकती है? और जब इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि कानून से जुड़ा मसला है, कानून ने इजाजत दी है कि आप सर्वे कराइए, बावजूद इसके राजनीतिक हस्तक्षेप, आपको क्या लग रहा है कितना घातक साबित हो सकता है इस तरह के मामलों में? अब ये इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मैं तो विषय का जानकार व्यक्ति हूँ, और विषय जब हमारे सामने लाया जाएगा तो उसके संदर्भ में हमसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे से जो बात कही जाएगी प्रमाण के तौर पर, जो वस्तु विषय पुराविशेष मिलेंगे, उसी पर हम लोग कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। और आगे ये कानूनी दृष्टिकोण है, वो उस पर हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करने में असमर्थ हैं। बिल्कुल डॉक्टर अमरेंद्र, जैसे आपने कहा कि जो भी मौके की वस्तु स्थिति है उसको जानने समझने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब ऐसे में जो दलीलें और जो दरवाजे के माध्यम से बातें कही गई हैं, आज आपने सुना चौथा जो दरवाज़ा है उसको लेकर खोला गया है और उसमें हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं, गुंबद जो है उसका भी वीडियोग्राफी आज होगा। क्या इस तरह की वीडियोग्राफी के बाद जो भी इसको लेकर, हालांकि पूरा मसला कोर्ट में है और कोर्ट के बाद ही जो फैसला है वो सामने आ पाएगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है इसके बाद
और भी ज़्यादा कोशिशें रहेंगी किसी भी पक्ष की कि वो अन्य जगहों पर भी इस तरह की दलीलें दें, इस तरह की याचिकाएं आने लगेंगी, फिर इस तरह की आवाज़ें उठने लगेंगी सर्वेक्षण को लेकर? अब ये समय की बात है, और जहाँ तक ज्ञानवापी की तस्वीर वगैरह जो प्रकाश में आती रही है, तो वो देखने से तो लगता है कि हाँ कुछ अवशेष हैं वहाँ पर, और पहले के अवशेष हैं, ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्व के अवशेष भारतीय मंदिर परंपरा की जो स्थापत्य कला है उससे जुड़ी हुई हैं, और उसके ऊपर सफेद रंग के जो डोमिकल स्ट्रक्चर्स जो दिखाई पड़ते हैं वो बाघ के हैं। यही मैं उन तस्वीरों को देखकर कह सकता हूँ आपसे। बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखकर अभी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। आकलन अभी जो है पूरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जब 17 मई को कोर्ट में पेश की जाएगी उसके बाद ही कहा जा सकता है। फाजिल जी, आप जरा इस बात को स्पष्ट कीजिए, 4 अभी तक जो हैं दरवाजे खुल चुके हैं, आज चौथे दरवाजे की बारी, गुंबद से लेकर हर एक जगह की वीडियोग्राफी हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा है। ओवैसी इसको बाबरी से, अयोध्या से जोड़कर देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल एंगल क्यों? देखिए, सर्वेक्षण जो हो रहा है, एक कमिश्नर अपॉइंट है, 54 लोग की टीम है। हाँ। और वो में अपनी रिपोर्ट दें, वहां पे कोई मीडिया में जाने की इजाजत नहीं है। 54 लोग अथवा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। अभी क्या मिला क्या नहीं मिला, इसको कोर्ट में जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं होती तब तक उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। बिल्कुल। अगर ये बात कह रहा है कि क्या वो मिल गया, ये सब झूठ बात है। अभी किसी को कुछ नहीं पता कि क्या मिला वहां पे। और मैं कह रहा हूं कि भी नहीं, तो कुछ भी मीडिया में बातें आ रही है कि ये मगरमच्छ की मूर्ति मिली, ये सब मंदिर प्रांगण में पहले से है। वो एक परिसर है जहां मस्जिद भी है, मंदिर भी है। तो जो कुछ भी मिल रहा है वो मंदिर परिसर में है। मस्जिद में इसके पहले भी कई बार 1937 में उसका डिमार्केशन हो चुका है। जिला न्यायालय के आदेश से ही डिमार्केशन हुआ था। कितनी बार सर्वे हो चुका है, कितनी बार उसका सारा हो गया, सारे जांचकार बीच में आकर के इसको देखते हैं, समझते हैं, कुछ करने की। ऐसा नहीं है कि उसको कोई नई चीज हो रही। ये सारी बातें प्रोपेगेंडा करना एक इन्फ्लुएंस है कि किसी तरह बात को बढ़ा चढ़ा के क्लाइमेक्स। ये फाजिल जी, ये कहा गया है कि मंदिर तोड़कर, आप कह रहे हैं कि मंदिर परिसर में वो सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिर तोड़कर ये सब बातें की गई हैं कि मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद को बनाया गया और उसके बाद उसमें जो है बाकी की सारी चीजें बाद में लगाई गई हैं। विवाद इस बात को लेकर है। देखिए, अकबर के जमाने में दीने इलाही चलाया गया। उस जमाने में हजारों मंदिर यही प्रांगण में मिले। सिर्फ ज्ञानवापी नहीं, आप देखेंगे बड़ी शांति से जाती होती है, नमाज पढ़ी जाती है। ये सब अकबर के जमाने में दीने इलाही जब चलाया था उस वक्त ये मंदिर मस्जिद बनाए गए और उनके जो कर्मचारी थे, जो कर्मचारी उनके थे, उन लोगों के द्वारा बनाया गया। तो बहुत सी मस्जिद मस्जिद है, उनका सिपा सलाह थे, उनके नाम पर इस मस्जिद का नाम पड़ गया क्योंकि उन्होंने ही बनाया था इसको। ये सब चीजें इतिहास है और इतिहास का लंबा अनुभव है। बातें राजनीतिक रूप से टूल देने के लिए महंगाई पर बात मत करो, बात मत करो, अब उठा करके एक डाइवर्ट करने के लिए उठा करके ज्ञानवापी मस्जिद है। कोई और रेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देश में लागू है। फाजिल जी, आपने कहा कि ऐसा पहले से इतिहास में चला आ रहा है और इसी को लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम कह रहे हैं कि ज्ञानव्यापी ही नहीं बल्कि देश की बहुत सारी मस्जिदें हैं जहां का सर्वे कराया जाना चाहिए। ये उनकी तरफ से कहा गया है। ज्ञानव्यापी सर्वे की जहां पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है निकलकर सामने। आज चौथे दरवाजे का सर्वे किया गया, गुंबद से लेकर जो वहां पर अलग अलग चीजें हैं उसको लेकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। बहुत स्वागत है चक्रपाणी जी आपका। सब आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनके भी पक्ष को हम समझेंगे। लेकिन डॉक्टर अमरेंद्र, जैसे कहा गया है कि इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कई बार मंदिर के अंदर इस तरह के अवशेष पाए गए हैं, मंदिर वहां पर बनवाई गई है। इतिहास में कहा जा रहा है कि वो सब बातें हैं, लेकिन क्या सबका सर्वे कराया जाना, सबको फिर इस तरह से सर्वे के बाद अदालत में जाना, क्योंकि अदालत भी बार बार ये बातें कह चुका है कि आप टाइम की वैल्यू को भी समझिए, आप वहां पर समय बर्बाद ना कीजिए इस तरह की बातों में, व्यर्थ बातों को लेकर बार बार आप कोर्ट का समय बर्बाद ना कीजिए। मंदिर में ऐसे कोई अब ये पुरातत्व सर्वेक्षण तो जैसा आदेश होगा उस हिसाब से काम करेगा, और इसमें हम लोग अपनी तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करते हैं। और जो शोध का विषय है, शोध से संबंधित जो काम होंगे और जो सौंपा जाएगा हम लोगों को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को, तो वो उसके आधार पर काम करती हैं। अपनी तरफ से इस तरह की चीजों में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी, स्वागत है कार्यक्रम में। चर्चा इसी बात को लेकर कि ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे पर आखिरकार क्यों विवाद हो रहा है, क्यों इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपका पक्ष समझना चाहेंगे। यहाँ पर अभी तक ये निकलकर सामने आया है कि ठीक है, कोर्ट ने इजाजत दे दी है, आप सर्वे करवाइए, वीडियोग्राफी हो रही है, 17 मई को सारी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन उससे पहले उस पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं देना कितना सही? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अवैसी डील वैसी हो चाहे अन्य हो, इन लोगों के द्वारा किसी न किसी तरीके से हिंदू सनातन धर्म का जानबूझ करके एक तरफ से औरंगजेबों ने लूटा और उसके बाद हिंदू सनातन के मंदिरों को तोड़ा, उसपे गुम्बद बनाया और उसी पे असुद्दीन ओवैसी उनके जाके उसी दौरान मजार पे जाकर के फूल माला चढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हिंदुओं को चिढ़ाने वाली बात है। एक तरफ हमारे ज्ञान मापी पे कब्जा किया, किस प्रकार से सर्वविदित है, आज भी औरंगजेब का फतवा जारी है। 18 अप्रैल 1669 को किस प्रकार से फतवा जारी करता है, मंदिरों को तोड़ने के लिए काशी समेत कृष्ण जन्मभूमि सब तोड़ करके और उसको जो है उसको वहाँ वो कर देता है। आप देखो विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ करके कैसे उस पे भगवान विश्वेश्वर का स्थान था, जिससे में ज्ञानवापी बना मस्जिद का रूप उसको बनाया जाता है। एक बिंदु माधव मंदिर था वहाँ के, जिसको तोड़ के धरहरा मस्जिद बना दिया। कृतेश्वर मंदिर था जिसको आलमगीर मस्जिद बना दी। लेकिन कोर्ट तो सबूत मांगेगा ना, साक्ष्य आपको देनी होंगे, सबूत देने पड़ेंगे। पूजा जी, सबूत सबके। अब ये बताइए ना, ज्ञानवापी का ज्ञान का मतलब, ज्ञानवापी का मतलब होता है तालाब, कुआं। यहाँ भगवान शिव ने वहाँ ज्ञान देने का काम किया था माँ पार्वती को, और वहाँ पे आज भी कुंड है जहाँ पे भगवान शिव ने त्रिशूल मार के किया था, और उसके जल के हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है। और वापी वहाँ 6 है, ज्येष्ठा वापी है, ज्ञान वापी है जिसपे इन्होंने वो किया, करकोटक वापी है, भद्र वापी है, शंखचूड़ा वापी है, सिद्ध वापी है। तो ज्ञान वापी के नाम से कोई मस्जिद होता है? वापी का मतलब तो ज्ञान का तालाब है, और वहाँ पे वो है। अब कल ही जब जांच हो रही थी तो वहाँ से एक ज्ञान वो जो कुआं था वहाँ से एक सर्प निकला, पेपरों में भी आया था। तो ये बाहर नंदी नहीं, जो भी साक्ष्य निकल रहे हैं, जो भी वहाँ पर निकल रही हैं चीजें, ये कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि वो मंदिर प्रांगण से, मंदिर परिसर से निकल रहे हैं। अरे वो भी तो मंदिर है, जहाँ पे मस्जिद बना है वो भी तो मंदिर है। हमारे शास्त्रों में देखिए ऐसा है पूजा जी, 16 उन्होंने 1936 में भी केस किया था, जो मस्जिद के जो पक्षकार हैं ये लोगों ने केस किया था। 1936 में अदालत ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वहाँ पे शास्त्रों में विदित है, शास्त्रों में वर्णित है, वहाँ की ओके। इन्होंने मांगा था कि हमें पूरा विस्तार दिया जाए, और इन्होंने जो काशी विश्वनाथ का जो पीछे तक है सब पे इन्होंने कब्जा करने की बात कही थी कि सब हमारा है। इनका दावा खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं, वहाँ भगवान शिव का स्थान है और शास्त्रों में विदित है, चाहे वो लिंग पुराण हो चाहे स्कंद पुराण हो, सब में जिक्र है। 1809 में एक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ पूजा जी, तो सब रिकॉर्ड है, कोई ऐसे नहीं है। 1809 में जिस प्रकार दंगा हुआ तो वहाँ के कलकत्ता के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो तत्कालीन मजिस्ट्रेट थे काशी से, उनसे पूछा कि भाई ये क्यों दंगा हो रहा है। तो उन्होंने रिपोर्ट में दिया, जो आर्काइव में आज भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा उन्होंने कि हिंदुओं के मंदिरों पे जब औरंगजेब ने तोड़ दिया था,
और उस तोड़े हुए उसने जो है मस्जिद जो बनाई थी उसे मुसलमानों ने कब्जा किया है, और इसलिए मुसलमान जो है यहाँ पे अशांति के कारण बन रहे हैं। और व्हाट्सएप ने ये भी सलाह दिया था वाइस प्रेसिडेंट को जो कलकत्ता के थे कि भाई यहाँ से मुसलमानों को हटाया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में और अशांति का कारण बनेंगे। सवाल इस बात का, और फिर उस पर खैर रफा दफा हो गई, उस पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था जो सब रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है फाजिल जी, प्रतिक्रिया इस पर फटाफट से। देखिए, सुमी जी बोले 1936 में जो वाद दाखिल हुआ था उसी का फाइनल निर्णय ये हुआ था कि उन्होंने मस्जिद की जमीन को डिमार्केशन करके और मस्जिद की जमीन को अलग कर दिया था। उस दौरान भी ये सारे सर्वे हुए थे और तहखानों में 3 तहखाना मुसलमानों को दिया गया, 1 तहखाना हिंदू पक्ष को दिया गया और बाउंड्री बैरिकेडिंग करके मस्जिद का हिस्सा अलग कर दिया गया था। उसी वक्त ये विवाद समाप्त हो गया था। उसके बावजूद भी तो विवाद को उत्पन्न करने की फिर से कोशिश की जा रही है, बेवजह इसको उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। श्रृंगार गौरी जो मंदिर है जिस पर हिंदू बहनें पूजा का अधिकार मांग रही हैं, वो मस्जिद से काफी दूरी पे, भाई उनको पूजा का अधिकार दे दीजिए। जहां पहले पूजा होती थी वहीं पूजा करेंगी जाकर के। मस्जिद में तो श्रृंगार गौरी है नहीं, वो एक मस्जिद के बाहरी हिस्से में करीब करीब 50 मीटर से ज्यादा जो दूरी पे है श्रृंगार गौरी मंदिर, वहां पे वो पूजा का मांग रही है। ठीक है, उनका तो मुसलमान से कोई मतलब ही नहीं, मस्जिद से कोई मतलब नहीं, उन्होंने पार्टी भी नहीं बनाया था। तो सर्वे की बात फिर तो क्यों मस्जिद का सर्वे करने के बाद सर्वे किया जा रहा है? उसमें इंटरवीन किए। हाँ। नहीं, फिर जब कोई विवाद ही नहीं है तो सर्वे क्यों फिर? ठीक है, सर्वे को लेकर अब कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट के बाद ही तमाम जो दलीलें हैं वो रखी जाएंगी और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उससे पहले कुछ भी टिप्पणी, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। अब सवाल यही कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो विवाद इस वक्त चल रहा है, उसके सर्वे को लेकर आखिरकार राजनीति इस मुद्दे पर क्यों हो रही है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।